हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार जो है हमने न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पे ये आर्टिकल पे वीडियो अपलोड किया है और इम्पोर्टेंट ऐसा हमने उसमें की पॉइंट समझा है आपको एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज जो है जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन बेसिस जो प्रॉब्लम होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें कुछ टेक्निक यूज करना पड़ता है। तो वो टेक्निक आज हम आपको समझाने वाले हैं। कौन सी टेक्निक है, किससे जो प्रॉब्लम है वो एकदम इजी हो जाते हैं, उसको सॉल्व करना बहुत इजी ऐसा हो जाता है। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे सिंपल हम ऐसी फिजिक्स की टीचिंग करते हैं यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। ओके, तो वो जो टेक्निक है वो टेक्निक को हम क्या कहते हैं, दैट इज द फ्री बॉडी डायग्राम। इसको हम क्या कहते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम टेक्निक। ओके, तो जो एप्लीकेशन जो है दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन मैकेनिक्स becomes easier by use the free body diagram, by use the free body diagram। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम क्या होती है, कैसी होती है, क्या काम है ये फ्री बॉडी डायग्राम का। तो फ्री बॉडी डायग्राम का एकदम सिंपल ऐसी डेफिनेशन दी है, डायग्राम which shows all the forces, diagram which shows all the forces acting on the body in a given situation, diagram which shows all the forces acting on a body in a given situation, वो बॉडी को हम फ्री बॉडी डायग्राम कहते हैं। ओके, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम निकालने की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द प्रोसीजर टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। उसका फर्स्ट जो पॉइंट है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट जो पॉइंट है, ड्रॉ अ सिंपल नीट डायग्राम, ड्रॉ simple neat diagram of the system of body as per given description, draw a simple neat diagram of the system of body as per given description। जैसा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है वो हिसाब से हमको क्या निकालना है, सिंपल ऐसी डायग्राम निकालना है। हम डायग्राम का स्केच करते हैं या हम वो डायग्राम को डॉट करके कंसीडर करते हैं डायग्राम को फ्री बॉडी डायग्राम में। ओके, तो सेकंड जो है, सेकंड आइसोलेट द इंटरेस्ट ऑफ object, isolate the interest of object, and this object will be called free body। इसका हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाने वाले हैं डियर स्टूडेंट की कैसे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो सिंपल ऐसी प्रोसीजर है, सिंपल स्टेप्स है। ओके, उसके बाद थर्ड जो स्टेप है, आइसोलेट द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमको एग्जाम्पल में ओनली वन बॉडी इज कंसिडर एज अ फ्री बॉडी। हमको एग्जाम्पल में 2-4 अगर बॉडी अगर दी हुई है तो उसको हमें आइसोलेट करना है। आइसोलेट द इंटरेस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस ऑब्जेक्ट विल बी कॉल्ड अ फ्री बॉडी। ओके, उसके बाद थर्ड जो स्टेप है, थर्ड स्टेप, कंसीडर ऑल द external forces acting consider all the
consider all the external forces acting on the body, consider all the external forces acting on the body and mark them by arrows, touching the free body. Consider all the external forces acting on the body and mark them by arrows. एरोज है ना, वेक्टर से मार्क करते हैं. टचिंग दी फ्री बॉडी, यानी एरोज कहां पे टच होने को ना, फ्री बॉडी को टच होने को ना. और फोर्थ जो स्टेप है एकदम सिंपल ऐसी स्टेप है, अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ. अप्लाई न्यूटन्स सेकंड लॉ, दैट इज नेट एफ नेट दैट इज इक्वल टू यम इंटू ए. अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ, दैट इज एफ नेट, इट इज इक्वल टू यम ए. एफ नेट में क्या आया डियर स्टूडेंट, एफ नेट यानी एफ एक्स दैट इज इक्वल टू यम ए एक्स, एफ वाई दैट इज इक्वल टू यम ए वाई. ओके, तो ये है सिंपल ऐसी प्रोसीजर फ्री बॉडी डायग्राम निकालने की. अब हम ये फ्री बॉडी डायग्राम का जो टेक्निक है, वो टेक्निक पे प्रॉब्लम कैसे रहते हैं और वो प्रॉब्लम के बेसिस हम फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालते हैं, तो उसका हम ऐसे एक दो ऐसे सिंपल ऐसे एग्जांपल लेंगे और आपको समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट कि जो फ्री बॉडी है वो फ्री बॉडी हम कैसे निकालते हैं. ओके, तो सिंपल ऐसे एग्जांपल लेते हैं. मानो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है. ओके, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे यहाँ पुली है. ओके, अब ये पुली को यहाँ पे एक जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक है यहाँ पे अटैच हुआ है, उसका मास यम दिया हुआ है. ओके, उसके बाद ये जो है ऐसा ही नीचे गया है, तो यहाँ पे स्मॉल मास यम क्या हुआ है, अटैच हुआ है. और ये जो है ऐसा हमें डायग्राम दी हुई है, ऐसे हमें क्या दी हुई है, डायग्राम दी हुई है. ओके, अब ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम की हमें क्या निकालना है, फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है. ओके, अब फ्री बॉडी डायग्राम में हमें क्या दिखाना पड़ेगा, जितने फोर्स बॉडी पे एक्ट होते हैं, यानी इसके लिए सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम और ये छोटे ब्लॉक के लिए सेपरेट फ्री बॉडी डायग्राम. दैट इज द मास अटैच्ड टू द स्ट्रिंग, इट इज passes over the pulley and second block is attached at the end of the string. ऐसी सिचुएशन है डियर स्टूडेंट, इसके हमें फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है. तो बहुत इजी ऐसी इसकी प्रोसेस है. ये हो गया यम. ओके, अब ये यम पे कौन कौन से एक्सटर्नल फोर्स एक्ट होंगे. इस पे पहला जो एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट होगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. जो सरफेस जो एक्ट करेगा वो होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स. सेकंड जो फोर्स होगा वो फोर्स होगा दैट इज द वेट ऑफ द ब्लॉक. वेट उसको हम mg से डिनोट करते हैं. उसके बाद जो स्ट्रिंग का जो टेंशन है, वो स्ट्रिंग का टेंशन रहेगा ये ऐसा, ये है स्ट्रिंग का टेंशन. ओके, अब इसका अगर हमें ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है तो अब इसके इक्वेशन कैसे होंगे. अब इक्वेशन अभी ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी नेट फोर्स एक्टिंग ओनली द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दैट इज एक्सेलरेशन इज अलोंग द एक्स कंपोनेंट ओनली. वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. यानी ये जो वाई कंपोनेंट के लिए जो फॉर्मूला आएगा नेट फोर्स, अब हमें न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना पड़ता है, तो वो कैसा होगा, एन माइनस एम जी. नेट फोर्स होगा एन माइनस एम जी, दैट इज इक्वल टू एम ए.
ये y, लेकिन ये y का वर्टिकल कंपोनेंट का एक्सेलरेशन 0 है, यानी ये जो टर्म होगी ये कंप्लीट क्या होगी, 0 होगी। तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज n इक्वल टू mg। हमें क्या मिलेगा, n इक्वल टू mg। ओके, उसके बाद टेंशन, अभी हम टेंशन निकालना है, तो टेंशन का कैसा होगा, टेंशन का अकॉर्डिंग टू हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, T दैट इज इक्वल टू m इंटू T दैट इज इक्वल टू m इंटू ये होगा इसका इक्वेशन। ओके, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम, ये छोटे इसके लिए क्या होगी, फ्री बॉडी डायग्राम छोटे इसके लिए, छोटा ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कैसी होगी, छोटा ब्लॉक है तो उस पे जो रहेगा टेंशन जो रहेगा, इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ पुली, ये टेंशन की डायग्राम हो गई। उसके बाद ये होगा इसका वेट दैट इज m इंटू जी। अब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, एक्सेलरेशन कैसा होगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होगी, डाउनवर्ड होगी। ओके, तो ये इससे अगर हमें इक्वेशन अगर फॉर्म अगर करना है तो नेट फोर्स क्या होगा, अब ब्लॉक जो है वो नीचे आ रहा है, यानी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे आ रही है, यानी mg जो है ये mg टेंशन से क्या रहेगा, ग्रेटर रहेगा, यानी इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन कैसा होगा, इसका इक्वेशन ऐसा होगा mg माइनस टी दैट इज इक्वल टू m इंटू mg माइनस टी दैट इज इक्वल टू m इंटू ये ब्लॉक जो है वो नीचे आ रहा है, डायरेक्शन देखो एक्सेलरेटेड का हो रहा है, नीचे की डायरेक्शन में हो रहा है, यानी जो टेंशन जो है, टेंशन इज लेस, वेट जो है वो एक्सेलरेशन क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो mg माइनस टी, अगर वेट अगर ऊपर अगर जाता था, यानी डायरेक्शन अगर ऐसी अगर होती थी, तो यहां पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन कैसी होती थी, फिर अपवर्ड डायरेक्शन में होता था। ओके, लेकिन डायरेक्शन ऑफ मोशन कैसी है, ये डायरेक्शन से है। ओके, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी, mg माइनस टी दैट इज इक्वल टू ma। सो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, t इक्वल टू m इन ब्रैकेट g प्लस ये, t इक्वल टू m इन ब्रैकेट g प्लस ये। तो ये ऐसा सिंपल ऐसा एग्जाम्पल था डियर स्टूडेंट, अपना फ्री बॉडी डायग्राम हम कैसे उसको ड्रॉन करते हैं, और बहुत सिंपल ऐसी टेक्निक है। अगले इसमें हम ये जो है उसके डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम्पल लेंगे, और उसकी फ्री बॉडी डायग्राम कैसी होगी वो भी हम निकाल सकते हैं। ओके, अब मानो अगर आपको कहा जाए फ्री बॉडी डायग्राम निकालना है हमें, द कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग द बैंक सर्कुलर ट्रैक, अब ये जो सर्कुलर ट्रैक है, ओके, ये सर्कुलर ट्रैक है, और ये सर्कुलर ट्रैक पे यहां पे कार है, यहां पे क्या है, कार है। ओके, और ये जो रहेगा ये है कैपिटल R दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये है स्मॉल r एट इज द रेडियल एक्सिस। क्या है, स्मॉल r क्या है, रेडियल एक्सिस है। ठीक है, तो उसके बाद बैंक है, यानी यहाँ पे जो एंगल जो मेक करेगा दैट इज द थीटा। अब इसकी हमें फ्री बॉडी डायग्राम कैसे निकालना है, अब कार इज कंसिडर एज अ बॉडी, मतलब फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगी यहाँ पे, यानी फ्री बॉडी डायग्राम क्या होगी, फ्री बॉडी डायग्राम कार इज एक्ट्स एज अ फ्री बॉडी डायग्राम, उसको हम डॉट से इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, तो इस पे जो फोर्स जो एक्ट होगा वो फोर्स होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स विच इज अ टिल्ट मेकिंग सम एंगल, यानी ऐसा वो टिल्ट होगा, ऐसा टिल्ट होगा। ओके, ये होगा नॉर्मल फोर्स, उसको हम FN से डिनोट करते हैं या N से डिनोट करते हैं। ओके, उसके बाद ये जो फोर्स है वो फोर्स दो कंपोनेंट क्या करेगा, रिजॉल्व करेगा, एक रहेगा Fny और दूसरा रहेगा Fn
आर कहेंगे हम इसको, आर यानी द फोर्स विच इज एक्टिंग अलोंग द रेडियल एक्सिस। ओके, उसके बाद ये होगा F1y, ये होगा Fn, ये होगा Fnr, ये क्या होगा Fnr। और उसके बाद यहां पे जो रहेगा वो रहेगा वेट ऑफ द कार, दैट इज इक्वल टू यम इंटू ची। मास ऑफ द कार यम है तो वो क्या रहेगा, यम इंटू ची रहेगा। ओके, अब इसको अगर हमें सॉल्व अगर करना है, इसको अगर हमें सॉल्व अगर करना है, ओके, तो हम इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये जो होगा ये Fny, Fn, दैट इज इट इज बैलेंस विथ mg, और ये जो कंपोनेंट रहेगा वो नॉर्मल कंपोनेंट रहेगा, यानी Fn cos थीटा, दैट इज इक्वल टू mg। और ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड करेगा Fn sin थीटा, दैट इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स m v स्क्वायर बाय r, Fn sin थीटा दैट इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r। ओके, तो यहां पे अगर हमें यही फॉर्मूला मिलेगा tan थीटा दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r g, tan थीटा दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय r g। यानी फ्री बॉडी डायग्राम हम इसकी ऐसी भी निकाल सकते हैं। जो कार है उसको हमने डॉट कंसीडर किया और उस पे कौन कौन से फोर्स एक्ट होते हैं वो हमने यहाँ पे फ्री बॉडी डायग्राम में, और ये फ्री बॉडी डायग्राम से ये जो इक्वेशन है ये एकदम इजी हो गया डियर स्टूडेंट। अगर आपको यहाँ पे अगर कहा जाए तो आपको यहाँ पे नहीं समझ पाता, लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम से ये जो इक्वेशन है ये इजीली क्या हो गए, फॉर्म हो गए। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है। अगले वीडियो में भी हम ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम लेंगे, उसकी फ्री बॉडी डायग्राम लेंगे, उसके इक्वेशन कैसे फॉर्म होंगे वो भी हम कंसीडर करने वाले हैं। तो वीडियो जो है ये वीडियो अगर समझ में आ गया है तो अगला वीडियो आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। थैंक यू सो मच, बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो डियर स्टूडेंट आप। और ये जो हमारा ये जो सेशन है हमने एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट किया है। नीट है, सीईटी है, जेईई है, ऐसे जो एंट्रेंस एग्जाम है वो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने स्टार्ट किया है और आप उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो। तो हम इसमें डिटेल समझाने की कोशिश करते हैं, आपका इजी ट्रिक देते हैं, इजीली ऐसी टेक्निक अप्लाई करते हैं, यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो, आपको इजीली अंडरस्टैंड हो। और हमारे जो नोट्स के लिए जो है हमारा टेलीग्राम अकाउंट आप ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्री बॉडी डायग्राम की जो नोट्स है वो नोट्स हम हमारे टेलीग्राम अकाउंट पे अपलोड करेंगे, तो आप वहां से इसको देख सकते हो, आप उसको लिख सकते हो। थैंक यू सो मच वंस अगेन।